सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसका अर्थ सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े। ओम शांति शांति शांति। ग्रीवा शक्ति विकासक। शारीरिक स्थिति समस्थिति। प्रथम चरण, आगे तथा पीछे की ओर झुकना। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखें। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे लेकर जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। द्वितीय चरण, दाईं एवं बाईं ओर झुकना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं और कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं और श्वास को अंदर खींचना चाहिए और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। जितना संभव हो कंधों को सामान्य स्थिति में रखना चाहिए और कान को कंधों की तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तृतीय चरण, दाएं एवं बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे बाएं से दाएं घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं, तत्पश्चात ग्रीवा को दाएं से बाएं घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य, इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। इस अभ्यास को करते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाना चाहिए, अधिक नहीं खींचना चाहिए। नंबर 2, कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। नंबर 3, ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। नंबर 4, जिन लोगों की ग्रीवा में पीड़ा हो वे यह अभ्यास धीरे धीरे करें। खासकर वे सिर को उतना ही पीछे ले जाएं जितना आरामदायक हो। नंबर 5, अधिक उम्र के लोगों और जीर्ण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। नंबर 6, जिन लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है उन्हें यह अभ्यास आंखें खुली रखकर करने का प्रयास करना चाहिए। स्कंध संचालन। शारीरिक स्थिति समस्थिति। प्रथम चरण, स्कंध खिंचाव। पैरों को एक साथ मिलाकर व शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को
अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, हथेलियों को उधर दिशा में रखें। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं, उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। द्वितीय चरण स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर तथा दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। लाभ: इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। कटी शक्ति विकासक। शारीरिक स्थिति, समस्थिति। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते हुए समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाएं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य: गंभीर पीठ दर्द तथा डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। घुटना संचालन। शारीरिक स्थिति, समस्थिति। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य: घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। शवासन। शारीरिक स्थिति, निष्क्रिय शिथिल स्थिति। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाइए। हाथों और पैरों को विश्रामदायक स्थिति में फैलाकर रखिए। आंखें बंद रखिए। पूरे शरीर को अचेतनावस्था में शिथिल छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस अवस्था में तब तक रहिए जब तक कि पूर्ण विश्रांति व चित्त शांति ना हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। प्राणायाम। कपालभाति। शारीरिक स्थिति, कोई भी ध्यान मुद्रा जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को आराम दें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस लें। छाती को फैलाएं। श्रोणि और पेट की मांसपेशियों के संकुचन के साथ सांस को जोर लगाकर बाहर निकालें और निष्क्रिय रूप से श्वास लें। अधिक जोर ना दें। सक्रिय जोरदार सांस छोड़ना और निष्क्रिय सांस लेना जारी रखें। 30 तेज सांसें पूरी करें, फिर गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और पूरी तरह से आराम करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के बाद थोड़ी देर स्थिर रहना होगा। 2 और चक्र दोहराएं। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। शारीरिक स्थिति, कोई भी विश्रामदायक स्थिति या आसन। सर्वप्रथम किसी भी विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड
व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लीजिए। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखिए। दाएं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका व कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखिए। मध्यमा तथा तर्जनी उंगली को मोड़ कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखिए। बायां नासिका रंध्र खोलें और बाईं नासिका से श्वास लीजिए। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लीजिए। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़िए। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास लीजिए। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका को खोलिए। इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़िए। शीतली प्राणायाम। शारीरिक स्थिति, ध्यानात्मक आसन। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य विश्रामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लीजिए। इस ट्यूबनुमा जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराइए। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लीजिए। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है। इस अभ्यास को 4 बार और दोहराइए। लाभ, यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। अपच से मुक्ति तथा कफ एवं पित्त से उत्पन्न विकारों को दूर करने में सहायक है। यह पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है। भ्रामरी प्राणायाम। शारीरिक स्थिति, कोई भी विश्रामदायक स्थिति। सर्वप्रथम किसी भी विश्रामदायक स्थिति में आंखें बंद कर बैठ जाइए। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लीजिए। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लीजिए। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखिए और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासिका रंध्रों पर रखिए। अनामिका ऊपर वाले होठ के ऊपरी हिस्से पर, कनिष्ठा नीचे वाले होठ के पास लगाइए। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालिए। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे और 4 बार दोहराइए। लाभ, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध व अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, नाक व कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नमस्कार, इस योगा प्रोटोकॉल में हमने उन योगाभ्यासों को शामिल किया है जो व्यावसायिक तनाव, कम सतर्कता, छोटी ध्यान अवधि, मनोदशा की स्थिति जैसे चिंता व अवसाद, स्वास्थ्य व दक्षता की कमी जैसी स्थितियों में लाभदायक साबित होंगे। इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप सकारात्मकता व शांति का अनुभव कर सकते हैं।